नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक इन्फॉर्मेटिव मेडिकल सेशन में। आज हम डिस्कस करेंगे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम (IBS), एक ऐसी कंडीशन जो गट और ब्रेन के बीच के कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन से जुड़ी होती है। IBS के सिम्टम्स सिर्फ पेट तक सीमित नहीं होते, स्ट्रेस और एंजाइटी भी इसे ट्रिगर कर सकते हैं। इसी वजह से ट्रीटमेंट भी सिर्फ गट पे फोकस नहीं करता, बल्कि गट ब्रेन एक्सेस को भी रेगुलेट करना पड़ता है। आज हम एंटन-MC टैबलेट का साइंटिफिक ब्रेकडाउन करेंगे, ये कैसे काम करती है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है और IBS के अलग अलग टाइप्स पे इसका क्या इफेक्ट होता है। IBS क्या है? सबसे पहले समझना जरूरी है कि IBS एक फंक्शनल डिसऑर्डर है, स्ट्रक्चरल या इन्फ्लेमेटरी डिजीज नहीं। IBS के कॉमन सिम्टम्स: अब्डोमिनल पेन और क्रैम्पिंग, गैस और ब्लोटिंग, डायरिया IBSD या कॉन्स्टिपेशन IBSC, एंजाइटी और स्ट्रेस से सिम्टम्स बढ़ना। IBS होता क्यों है? IBS का कोई एक स्पेसिफिक कॉज नहीं होता, बल्कि ये मल्टीपल फैक्टर्स का रिजल्ट होता है, जैसे ऑल्टर्ड गट मोटिलिटी, कई बार इंटेस्टाइन्स फास्ट मूव करते हैं, डायरिया या स्लो कॉन्स्टिपेशन, विसरल हाइपरसेंसिटिविटी, पेट में नॉर्मल मूवमेंट भी दुखने लगती है, माइक्रोबायोटा इम्बैलेंस, पेट के गुड बैक्टीरिया डिस्टर्ब हो जाते हैं, गट ब्रेन एक्सेस डिसफंक्शन, स्ट्रेस या इमोशनल ट्रिगर्स से सिम्टम्स और वर्सन होते हैं। IBS के टाइप्स: जिसमें डायरिया होता है, IBSC जिसमें कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी डायरिया कभी कॉन्स्टिपेशन, अनडिफाइंड IBS। अब चलिए समझते हैं वेगस नर्व का रोल IBS में। वेग नर्व और गट ब्रेन एक्सेस। IBS सिर्फ एक इंटेस्टिनल मोटिलिटी का इशू नहीं है, बल्कि गट ब्रेन एक्सेस का डिसफंक्शन है। इसमें वेगस नर्व का बहुत बड़ा रोल होता है। वेगस नर्व क्या करती है? गट मोटिलिटी कंट्रोल करती है। IBS पेशेंट्स में ये या तो ओवरएक्टिव या अंडरएक्टिव हो सकती है। पेन सिग्नल्स रेगुलेट करती है। IBS में पेन रिसेप्टर्स ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। कोलिनर्जिक एंटी इन्फ्लेमेटरी पाथवे एक्टिवेट करती है, जो इम्यून रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है। अगर वेगस नर्व डिसरेगुलेटेड हो जाए तो IBS के सिम्टम्स और वर्सन हो सकते हैं। इसलिए IBS का ट्रीटमेंट सिर्फ इंटेस्टाइन्स पे नहीं, गट ब्रेन कनेक्शन पे भी फोकस करता है। फार्माकोलॉजी। एंटन-MC एक डुअल एक्शन कॉम्बिनेशन थेरेपी है जो IBS के गट और ब्रेन के दोनों एस्पेक्ट्स को टारगेट करती है। कॉम्पोजिशन: मबेवरीन हाइड्रोक्लोराइड 135 मिलीग्राम्स, क्लोरडायाज़ेपोक्साइड 10 मिलीग्राम्स, मबेवरीन 135 मिलीग्राम, स्पैज्म कंट्रोल। क्लास: मस्क्यूलोट्रोपिक एंटीस्पैज्मोडिक। कैसे काम करता है? सोडियम और कैल्शियम चैनल इनहिबिशन करता है, जिससे इंटेस्टिनल स्मूथ मसल रिलैक्स होती है। नॉर्मल पेरिस्टाल्सिस को अफेक्ट नहीं करता, इस वजह से नो कॉन्स्टिपेशन और रीबाउंड हाइपरमोटिलिटी। IBS में होने वाले एब्डोमिनल क्रैम्प्स और पेन को रिलीव करता है। क्लोरडायाज़ेपोक्साइड 10 मिलीग्राम्स, एंजाइटी एंड गट ब्रेन मॉड्यूलेशन। क्लास: बेंजोडाइज़ेपीन एंक्सियोलिटिक। कैसे काम करता है? GABA और रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, जिससे ब्रेन का स्ट्रेस रिस्पॉन्स कंट्रोल होता है। एंजाइटी और स्ट्रेस रिलेटेड बाउल डिसफंक्शन को रिड्यूस करता है। गट ब्रेन एक्सेस पे काम करता है, जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड IBS सिम्टम्स को मैनेज करता है। मोड ऑफ एक्शन: मबेवरीन स्मूथ मसल रिलैक्सेंट, जो गट के स्पैज्म्स और मोटिलिटी इश्यूज कंट्रोल करता है। क्लोरडायाज़ेपोक्साइड एंक्सियोलिटिक, जो स्ट्रेस और वेगस नर्व के ओवर एक्टिवेशन को कंट्रोल करता है। ये कॉम्बिनेशन IBS के दोनों मेजर एस्पेक्ट्स पे काम करता है। पेरिफेरल सिम्टम रिलीफ: गट स्पैज्म्स, ब्लोटिंग, क्रैम्प्स। सेंट्रल सिम्टम रिलीफ: एंजाइटी, स्ट्रेस इंड्यूस्ड मोटिलिटी इश्यूज। इंडिकेशंस एंड डोसेज: IBS के सारे सबटाइप्स के लिए इफेक्टिव है। स्पैस्टिक कोलाइटिस एंड फंक्शनल बाउल डिसऑर्डर्स में यूज होता है। स्ट्रेस इंड्यूस्ड की सिम्टम्स को कंट्रोल करता है। डोसेज: 1 टैबलेट दिन में 2 बार, ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद। डॉक्टर की सलाह बिना लॉन्ग टर्म यूज अवॉइड करें, बेंजोडाइज़ेपीन डिपेंडेंसी रिस्क। साइड इफेक्ट्स एंड प्रिकॉशंस: अल्कोहल और सेडेटिव्स के साथ यूज न करें। लिवर डिजीज: पेशेंट्स में डोज एडजस्टमेंट जरूरी है। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में कॉशन। लॉन्ग टर्म यूज से क्लोरडायाज़ेपोक्साइड डिपेंडेंस हो सकती है। कॉमन साइड इफेक्ट्स: माइल्ड ड्राउजीनेस, ड्राई माउथ, लाइट हेडेडनेस, गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट। कंक्लूजन: तो दोस्तों, आज हमने IBS और एंटन-MC के डिटेल्ड मैकेनिज्म को समझा। IBS एक कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है जो गट और ब्रेन के इंटरैक्शन से होता है और इसलिए इसका होलिस्टिक ट्रीटमेंट जरूरी है।
एंटन-एमसी एक इफेक्टिव थेरेपी है जो गट के मोटिलिटी को नॉर्मलाइज करता है और स्ट्रेस एंजाइटी से होने वाले IBS सिम्टम्स को भी कंट्रोल करता है।